कि जब भी आप डायबिटीज की दवा लेते हैं, जो भी दवा आप ले रहे हैं, वो दवा सिर्फ इतना करता है कि ब्लड से शुगर को निकालता है, निकाल के कहीं बॉडी से बाहर नहीं फेंक रहा है, बॉडी के अंदर ही फेंक रहा है। और बॉडी के अंदर जहां भी उसको फेंकेगा, आप उस बीमारी का पेशेंट बन जाओगे। आपका ब्लड से शुगर निकाला, हार्ट के अंदर डाल दिया, तो यू आर डेस्टाइन्ड टू बिकम हार्ट डिजीज पेशेंट। आप देखिए, जब भी कोई डायबिटीज का दवा शुरू करता है, विद इन द स्पैन ऑफ 2 years, ही इज नो मोर अ डायबिटीज पेशेंट ओनली, ही बिकम अ हार्ट डिजीज पेशेंट, मोस्टली हार्ट डिजीज पेशेंट। और आंखों में असर पड़ता है, तो आंखों से जुड़ा हुआ कोई उसका बीमारी का नाम उसमें जुड़ जाएगा, कैटरैक्ट जुड़ेगा, ग्लूकोमा जुड़ेगा। So these are the transition. You transit, you graduate from one disease to other disease. तो दवा लेना is not an option. It is not an option. तो अब सवाल आता है, तो करें क्या? सबसे पहले तो 2 बातें आपको ध्यान में रखना है, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। 2 बातों को 2 मिनट में कवर करता हूं। I will cover 2 things in 2 minutes and then we'll come to the solution. Number 1, what is diabetes? High blood sugar. How much high should be called as high blood sugar? Just remember one number. एक नंबर याद रख लीजिए. That number is 250 mg per deciliter. You eat lot of food. आप बहुत सारा खाना खाइए पेट भर के, 2 घंटे बाद आप चेक कीजिए, पोस्टप्रांडल जिसे बोलते हैं, and if it is less than 250 mg per deciliter without any medicine, you are not a diabetes patient, right? If it is more than 250 mg per deciliter, then you are a diabetes patient. So सिर्फ इतना रूल याद रखना है. Just believe what you are seeing with the glucometer and the number you remember, only one number, 250 postprandial, that's all. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक नंबर याद रखिए, 250 mg per deciliter. 250 का मतलब, अगर ये 1 लीटर के बॉटल में अगर ऐसे बूंद लिया और 250 आया, हाउ मच अमाउंट ऑफ शुगर इज देयर इन 1 लीटर? 2.5 gram. That is the amount of sugar. Anyway, now the same rules for blood pressure also. Blood pressure, high blood pressure. If I say what is the standard blood pressure, आप बोलेंगे standard blood pressure is about say 120/80. Had I asked this question about 20 years back, 1997, 98, ऐसे टाइम पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता, at that time it was 160/100, 160/100. But after 2000 it became 140/90. Now mostly people will say 120/80. Maybe by the end of this year they will say 115 by say 75, right? So at that time only those people will be called healthy, those who will not check their blood pressure. जो अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक करेगा, बस वही हेल्दी कहलाएगा, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि हो सकता है आप पेशेंट ही नहीं हो, लेकिन वो नंबर को आप अचीव करना चाहते हैं जो अचीवेबल ही नहीं है। अचीवेबल है लेकिन मेडिसिन के साथ। तो एक नंबर याद रखिए, मैंने अभी याद दिलाया था, 250। वो ब्लड प्रेशर के केस में भी काम आएगा। कैसे? बिना दवाई के आप ब्लड प्रेशर अगर चेक करते हैं अपना, बिना दवाई के इन्फ्लुएंस के, एंड आपका सिस्टोलिक ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को प्लस कर दीजिए, और अगर प्लस करने के बाद आंसर लेस देन 250 आता है, देन यू आर नॉट अ ब्लड प्रेशर पेशेंट। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल, द टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 250, नॉट अ कोलेस्ट्रॉल पेशेंट, बट विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिसिन। तो बट अगर इससे ज्यादा हुआ, if it is more than this 250, any of these, this means आपको उसको नीचे रखना है, नीचे लाना है, नीचे लाना है। How to do it? How to do it? It is very very simple. कैसे करना है वो बहुत आसान है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। यहाँ पे एक बात याद रखिए फॉर ब्लड प्रेशर। मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज ब्लड शुगर, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज ब्लड प्रेशर। इमेजिन ये एक पाइप है, दिस इज अ पाइप, एंड आई पुट दिस पाइप ऑन अ टैप। मैं टैप से इसको फिट कर देता हूँ, पाइप को वाटर फ्लो करता हूँ। इफ आई स्क्वीज द पाइप, अगर इसको मैं स्क्वीज करता हूं तो वाटर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? वाटर प्रेशर विल increase. Lesser the diameter, more is the pressure. Lesser the diameter, more is the pressure. Now imagine it is not a pipe for water. ये पानी का पाइप नहीं है, it is a blood pipe, यानी कि blood vessel है। blood vessel में अंदर ब्लॉकेज हो जाएगा तो डायमीटर क्या होगा? कम होगा, right? If there is some blockage, the diameter will reduce. If the diameter reduce, the blood pressure should increase. Blood pressure should increase. So what I mean to say, जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब there must doing you're taking a medicine to reduce the medicine. आप एक मेडिसिन ले रहे हैं ताकि ब्लड प्रेशर कम होगा। तो मेडिसिन क्या करता है? क्या वो ब्लॉकेज हटा देता है? नहीं, ब्लॉकेज को कुछ नहीं करता है। मेडिसिन forces the heart to work less. Medicine
हार्ट पे फोर्स करता है कि वो कम काम करे, तो आपका ब्लड प्रेशर रीडिंग ठीक आता है. बट व्हाट इज द कॉज? कॉज इज द ब्लॉकेज. देयर इज नो मेडिसिन ऑन अर्थ विच कैन रेक्टिफाई द ब्लॉकेज. कोई ऐसी दवा नहीं है जो ब्लॉकेज को हटा दे. देयर इज नो मेडिसिन. बट ऐसी दवा है जो आपके हार्ट को कमजोर कर दे. हार्ट कमजोर हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा ही घटेगा. बट द प्रॉब्लम इज द ब्लॉकेज इज स्टिल देयर. So what I mean to say here, if you are taking a blood pressure medicine to achieve a number, then you are putting yourself in illusion. आप एक धोखे में हो कि मेरा नंबर ठीक आ रहा है 120/80 के आसपास, तो मैं तो सब हेल्दी हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है. बहुत खतरा है आपको. आप अपने हार्ट को कमजोर कर रहे हैं, ब्लॉकेज अपनी जगह पे वहीं पे है. तो अब सवाल आपका आता है सिंपल, तो करें क्या? दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट आई शुड डू. नाउ इन नेक्स्ट 5 minutes आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू शुड डू. आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है. यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड डाइट, एंड यू कैन reduce the blood sugar, you can reduce the blood pressure, you can reduce the blood cholesterol in 3 days. So I'll be available here. So I rather challenge all of you that let's come back on 10th, and I want you to do these things for next 3 days so that to see whether it works or not. I have seen it on thousands of people, but that is not important. I want you to see. करना क्या होगा अगले 3 दिन तक? What is the challenge and how to do it exactly? Very simple. You are a patient of blood pressure, you are a patient of blood sugar, you are a patient of you are taking medicine for cholesterol, or you are taking thyroid medicine. There are a lot of medicine you are taking. First start with these 3. If you are the one who are taking any of these 3 medicine, अगर आप इन तीनों में से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन जो इंसुलिन है उनकी बात नहीं कर रहा है, जो किडनी पेशेंट उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं, उनकी बात थोड़ी देर बात कर लेंगे. जो सिर्फ ये मेडिसिन ले रहे हैं और किडनी पेशेंट नहीं है, इंसुलिन पे नहीं है, वो लोग कल से आपको एक खास डाइट पे रहना है 3 दिन तक. 3 days डाइट कॉल्ड DIP डाइट. और कल से जब रहेंगे तो कल से दवा नहीं लेनी. These 3, don't worry, I work with thousands of patients all over world. कल से जो डाइट मैं बता रहा हूँ, that diet itself is going to be a medicine, right? And you keep on checking your blood sugar and blood pressure to see everything is on track or not. If you want, you should. The diet is very simple. The diet is 3 steps only. As you can see, I will explain. Step 1, 12 बजे तक till 12 noon आप जो भी मुंह में डालेंगे that should be fruits, only fruits. 3 से 4 तरह के. और जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको ध्यान रखना, जो फ्रूट्स हैं वो मीठे होने चाहिए. It should be sweet fruits like mango, it can be grapes, sweet the better. राइट. तो ढेर सारा स्वीट फ्रूट आपको लेना है, जो 3 to 4 kind of, not one kind of, I'm saying 3 to 4 kind of fruits. How much you have to eat, that is very very important, and that is the dosage which will work. That is your body weight into 10. My body weight is 70 kg into 10, that becomes 700 grams at least. I'm using the word at least. कम से कम 700 ग्राम मेरे हिसाब से, मेरे बॉडी. Somebody is 100 kg, at least 1000 gram, that means 1 kg of fruits. कब तक? 12 बजे तक. You may not be able to eat in one go. Okay, 2 इंस्टॉलमेंट खा लो, 3 में खा लो. इतना जरूर खाना है 12 बजे तक. पराठे नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना है, चाय नहीं खाना है, चाय पीना है, बिस्किट नहीं लेना है, ब्रेड नहीं लेना है. आई एम नॉट आस्किंग टू रिमेन हंग्री. मैं भूखे नहीं मरने बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा खाओ, बट खाओ फ्रूट्स. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. 12 बजे तक ओनली फ्रूट्स. नाउ सेकंड स्टेप, whenever you sit for lunch and dinner, जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे, 2 प्लेट लेके बैठेंगे, plate 1 and plate 2. Plate 1 and plate 2. Plate 1 is 3-4 types of vegetable which you think you can eat in raw. 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो आपको लगता है कच्चा खा लेंगे. टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, कई सारे वेजिटेबल होते हैं. टोटल क्वांटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. योर बॉडी वेट into 5. मेरा बॉडी वेट इज 70 kg into 5, that becomes 350 grams. कम से कम, आई एम यूजिंग द वर्ड कम से कम, इतना तो खाना ही है. इससे ज्यादा खाएंगे तो और अच्छा है. यू टेक ए वेइंग मशीन, एक वेइंग मशीन में इन्वेस्टमेंट कीजिए, so that you know how much is 350 grams for 70 kg person. That becomes plate 1. Once you eat plate 1, इतना plate 1 खाने के बाद, now you are allowed to eat plate 2. Plate 2 में क्या होगा? वेजिटेरियन डाइट जो भी आप खाते हैं, चावल हो सकता है, रोटी हो सकती है, छोले भटूरे हो सकते हैं, उल्टा सीधा ऐसा वैसा जो मर्जी डालना और जितना खाना खा लो. एक्चुअली आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू, मैं आपको बोल रहा हूँ ज्यादा खाओ, लेकिन पहले ये खा लो. अगर आप उनमें से जो बोलते हैं इतना खा लेंगे, रॉ वेजिटेबल तो हम खा ही नहीं पाएंगे, पहले 2 दिन ऐसा हो सकता है, बट तीसरे दिन आपकी भूख बढ़ जाएगी. यू विल एंड अप ईटिंग मोर देन व्हाट यू आर ईटिंग नाउ. जितना अभी खाते हैं, अगर आप 4 रोटी खाते होंगे रोज लंच पे, तब भी आप 4 रोटी खा पाओगे, बल्कि 4
से हो सकता है बात भी ना बने, आपको 5 खाना पड़े, एक्चुअली आपका मेटाबॉलिज्म रेट विल इंक्रीज, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा। तो प्लेट 1 फिर प्लेट 2, उल्टा नहीं करना है, साथ भी नहीं करना है। आई एम सेइंग फर्स्ट दिस एंड देन दैट दिस। पीपल से ऑलरेडी हम तो सलाद खाते हैं, ऑलरेडी फ्रूट खाते हैं, खाते होंगे, लेकिन ऐसे खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, कब खाना है, then the food becomes a medicine, food becomes medicine, right? So these are the common things which otherwise also you eat, but then you eat a food, these start working as a medicine when you eat this way. What is the science behind it? The time is limited, वो आपको रिजल्ट से पता चल जाएगा, give yourself 3 days, right? तो जब भी आप लंच के लिए बैठेंगे एंड जब भी आप डिनर के लिए बैठेंगे, रूल्स रिमेन सेम। द ओनली thing is that dinner try to finish by 7 p.m. if not 7 p.m. let it be 8 p.m. 8 बजे तक डिनर खत्म करने की कोशिश कीजिए। लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, अवॉइड 2 things, पैक एनीथिंग व्हिच इज पैक्ड, डोंट ओपन द पैकेट, बिस्किट है, ब्रेड है, छोड़ दीजिए। एनीथिंग फ्रॉम एनिमल फूड, चिकन है, मटन है, एग है, दूध का प्रोडक्ट है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छोड़ दीजिए। क्या लेना है? सोप नट्स, स्प्राउट्स, दिस कैन बी योर all kind of nuts, can be your snacks. Fruits कभी भी ले सकते हैं 12 बजे के बाद, if you really want. Sunshine is very important, 40 minutes. If not 40 minutes, 30 minutes. If not 30 minutes, 20 minutes. 20 मिनट तो करो, 15 मिनट तो बैठो। मतलब एक्सपोजर सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये तीनों स्टेप कर पाए, if you are able to do it 3 steps in next 3 days, you'll be shocked. Your blood sugar will come to the same number or even less than what number you are managing with medicine. मेडिसिन के साथ जो नंबर अभी आप मैनेज कर रहे हैं वही वाला लेवल आ जाएगा या उससे भी कम हो जाएगा इन द फर्स्ट 3 days. सेम गोज विद ब्लड प्रेशर एंड सेम गोज विद ब्लड कोलेस्ट्रॉल आल्सो। ये तीनों फैक्टर 3 दिन के अंदर ही इट विल बैलेंस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई गिव द वार्निंग टू माय पेशेंट्स दैट इफ यू आर ट्राइंग दिस फूड, don't take medicine, because if you take medicine and then you take this, what is going to happen? आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर डेंजर रेंज से लो हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन। एक बात याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट डेंजरस एज मच एज द लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड शुगर इज नॉट डेंजरस एज मच एज द लो ब्लड शुगर। हाई ब्लड शुगर से कोई इंसान एक दिन में नहीं मरता है, लो ब्लड शुगर से इंसान कुछ घंटे में मर सकता है, राइट? ज्यादातर जो हार्ट अटैक होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर से नहीं होते, वो लो ब्लड प्रेशर से होते हैं। दिस इज द वर्ल्ड एवरेज। सो आपको हाई से खतरा नहीं है उतना जितना लो से खतरा है, और लो सिर्फ दवाई से होता है। व्हेन यू आर टेकिंग एक्सेस मेडिसिन देन इट हैपेंस, और व्हेन यू आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ डाइट प्लस द सेम मेडिसिन देन इट कैन हैपन। सो अब 3 दिन के अंदर यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दिस इफ यू कंटिन्यू डूइंग इट फॉर 1 month, कि आप 3 दिन में नहीं रुकते हैं, continue doing it for 1 month, which you must do. If somebody is having angina, किसी को अगर दर्द है, पेन है हार्ट का, तो वो गायब हो जाएगा। If you continue to do it for 2 months, thyroid will vanish, right? अगर कोई 1 महीना करता है and he is fat, 10% weight will go, 10% weight will go, right? If it is a kidney patient, it may take about 6 months time to stop the dialysis altogether. अगर कोई arthritis का patient है, normally it takes about 3 months time. So this is a curative diet and this is also a preventive diet. ठीक होने के बाद you can include a cheating diet. Cheating diet का मतलब हफ्ते में एक बार cheating allowed है। जो चीज मैंने मना किया है, animal food, dairy product, उल्टा सीधा packed food, you are allowed to take once a week. पेट भर के खा लो। Once a week मतलब 1 meal, not the whole day. When you take the medicine, जब भी आप दवा लेते हैं, irrespective which medicine you are taking mostly through mouth, मुंह से लेते हैं। याद रखिए, दिस पार्ट इट इज हैविंग इट्स ओन इम्यूनिटी कॉल्ड म्यूकोसल इम्यूनिटी। वायरस बॉडी के किसी पार्ट से नहीं आएगा, वो सिर्फ मुंह से और नाक से ही घुस सकता है। दैट्स व्हाई इट इज अ रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस। सो जब वो घुसेगा तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसका, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो उसको रोकेगा, दैट इज म्यूकोसल इम्यूनिटी। मतलब जो आपके पूरे मुंह में जो फ्लूइड है, नाक के अंदर जो फ्लूइड है, दैट इज द फ्लूइड व्हिच इज गोइंग टू स्टॉप इट। ये फ्लूइड इनएफेक्टिव हो जाता है, इसकी इम्यूनिटी ड्रास्टिकली कम हो जाती है इफ यू आर ऑन सम काइंड ऑफ मेडिसिन। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, दैट यू हैव टू बी ऑन दिस डाइट ऑन ए रेगुलर बेसिस, ऑन अ परमानेंट बेसिस। दीज मेडिसिन यू विल गेट रिड ऑफ ऑटोमेटिकली। तो जब मेडिसिन मुंह में नहीं जाएगा और ये डाइट जाएगा, तो म्यूकोसल इम्यूनिटी विल बिकम स्ट्रॉन्गर। एक बड़ा सिंपल नियम आप बच्चे के लिए बना दीजिए
तो बच्चे तो की इम्यूनिटी बनी रहेगी और जंक फूड से दूर रहेंगे अपने आप ही, आपके बोले बिना भी। और थोड़ा बहुत जंक खाएंगे तो इट इज अनअवॉइडेबल, ऐसा मुझे लगता है। पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी एक्सेट्रा में, तो थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। ये सिनेमा हॉल में जाते हैं, हालांकि वो बंद है, कब खुलेगा वी डोंट नो। सो लेकिन एक रूल मैं बता देता हूँ, बस आपको ये रूल फॉलो करना है बच्चों के लिए। बच्चे कोई भी एज के हो, यू कैन जस्ट फॉलो दिस सिंपल रूल, एंड द रूल इज वेरी सिंपल, दैट इज द बॉडी वेट। बच्चे का बॉडी वेट मान लो 20 kg है, या बच्चे का बॉडी वेट मान लो 30 kg है, जो भी उसका बच्चे का बॉडी वेट है, उस बॉडी वेट का आप कर लीजिए 3%। 3% ऑफ द बॉडी वेट, 3%, राइट। 3% ऑफ द बॉडी वेट, राइट, वो उतना ग्राम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स बच्चे को पूरे दिन भर में खाना ही खाना है। दैट इज द मिनिमम क्वांटिटी। मैं बोल रहा हूँ दैट इज नॉट द मैक्सिमम क्वांटिटी, दैट इज द मिनिमम क्वांटिटी टू एटलीस्ट टेक केयर ऑफ द इम्यूनिटी। तो ये तो हो गया पहला नियम कि द चाइल्ड विल ईट एटलीस्ट दिस मच अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसमें कितना फ्रूट होगा, कितना वेजिटेबल होगा, सारा फ्रूट होगा क्या, सारा वेजिटेबल, दीज आर ऑल फ्लेक्सिबल थिंग। बट यू हैव टू टेल द चाइल्ड कि ये आपकी दवा है, ये आपके पेट के अंदर आपके सोने से पहले होना चाहिए। तो कब खाएगा, कैसे खाएगा, वो दैट यू हैव टू मेक आउट। बट दिस इज द टोटल मिनिमम डोज, ये मिनिमम डोज बोल रहा हूँ। अच्छा, मैक्सिमम डोज कितना हो सकता है? इट शुड गो अप टू 7%, 8%, तो बहुत मजा आ जाएगा। लेकिन फिर भी 3% और 8% के बीच में कहीं हमें रखना है। दैट इज द अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यू शुड बी एबल टू फीड योर चाइल्ड। जो तो 3% से कम करेंगे तो डेंजर जोन में आ गए वो, राइट। सो दिस इज द रेंज जो आपने तौला और बच्चे को रख दिया, और you have to ensure कि throughout the day and at the end of the day before he sleep this is in his stomach, उसे पेट में चला गया, बस। ये पहला रूल। दूसरा रूल, जब जो बच्चे दूध पीते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, देयर आर नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कि वो दूध में हॉर्लिक्स डाल के एक ग्लास पिया और वो स्कूल चले गए। चेंज द रूल, एक ग्लास पीना है, लेकिन इंस्टेड ऑफ मिल्क यू कैन द चाइल्ड कैन टेक नट मिल्क। नट मिल्क मतलब बादाम का दूध, जिसमें नट शेक मैं बोलता हूँ। उसमें केला डाल दिया तो शेक बन जाएगा, राइट। आपने 20 बादाम लिए, उसको भिगो के रखा पूरे रात भर, फिर उसको मिक्सी में डाला, ब्लेंडर में डाला, ऊपर से 2-3 एक केला डाल दिया, 2 केला डाल दिया, और पानी डाल दिया, और कोकोनट वाटर डाल दिया, तो इट बिकम्स अ नट शेक, नट ड्रिंक। उसमें जबरदस्त न्यूट्रिशन है, जबरदस्त, लाइक ओलंपिक चैंपियन के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए उस लेवल का न्यूट्रिशन है। सो जब भी बच्चे का दूध वाला रूटीन है, वो रूटीन में दूध ही पिएगा, बट ओनली थिंग इज दैट इट इज चेंज्ड एज नट मिल्क, नट शेक, दैट मीन्स अ प्लांट बेस्ड मिल्क। तो यानी कि आपको डेयरी से पीछे छुड़ाना है और उसकी जगह पे ये नट ड्रिंक बीच में डाल देना है। और इसके अलावा एक आखिरी बात बताता हूँ, आप में से वो जिनके बच्चे थोड़े इम्यूनिटी कम होती है, जल्दी जल्दी जुकाम होने लगता है, और होता तो जाता ही नहीं है, जुकाम होगा बच्चों को एक साल में 3 बार या 4 बार, वो होना अच्छा है, लेकिन हुआ और गया ही नहीं, महीने तक जुकाम ही जुकाम है, थोड़े से में ट्रिगर हो जाता है। इफ योर चाइल्ड इज लाइक दिस, और फॉर एवरी चाइल्ड, every day the first thing in the morning when they get up should be the citrus fruit juice, मतलब मौसमी का जूस। आजकल तो मौसमी आ रहा है, 1 ग्लास उठे खाली पेट 1 ग्लास पीना है, ये नियम बना दिया। तभी का तभी जूस निकाला, उसे छाना भी नहीं, डोंट फिल्टर इट, डोंट सीव इट, और तब उसको धीरे धीरे पीना है तो ज्यादा अच्छा है। धीरे धीरे बच्चे कहाँ पियेंगे, वो जल्दी पी लेंगे, लेकिन चलो पीना है। तो जो अभी मैंने बताया, इफ यू कैन टेक केयर दिस मच रादर देन स्टॉपिंग द फास्ट फूड, ये मत खाओ वो मत खाओ, आपका फोकस होना ये खाओ ये खाओ ये खाओ। जब ये सारे खा के उनका पेट पार्शली भर ही जाएगा, तो बाकी चीजों के खाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर खा भी लिया तो भी ये इतना सारा अच्छा चीज खाया, इट कैन काउंटर द बैड इफेक्ट ऑफ द खराब चीज। इसीलिए हमारा फोकस होना है कि ये खिलाना है, रादर देन फोकस कि क्या नहीं खिलाना। क्या नहीं खिलाना वो तो ठीक है, लेकिन क्या खिलाना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन व्हिच द चाइल्ड नीड्स एट दिस मोमेंट सिंस दे आर चाइल्ड, वो ग्रो हो रहे, तो यही चीजों की जरूरत है। यस। ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड के लिए क्या करें? ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट इज द बेस्ट फूड फॉर द चाइल्ड। उसके लिए और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके पेरेंट्स उसको उसकी उनकी मदर को करने की जरूरत है। द मदर, इफ द मदर कैन बी ऑन दिस डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच आई सेड, इन एडिशन टू दैट, अगर वो साथ में वेजिटेबल जूस, खास तौर पे ग्रीन जूस और रेड जूस जोड़ ले। ग्रीन मतलब स्पिनच, रेड मतलब
बीटरूट या टमाटर का बड़ा ग्लास अगर जोड़ लें विद ऑल द डाइट विद जस्ट डीआईपी डाइट प्लस वेजिटेबल जूस, इफ शी कैन डू इट माइनस डेयरी प्रोडक्ट ऑब्वियसली, तभी वो डीआईपी डाइट है, कर ले तो दैट इज द डाइट विच विल हेल्प टू प्रोड्यूस अ बेटर न्यूट्रिशन मिल्क फॉर द चाइल्ड। तो इसमें मदर का जो हेल्थ है वो इम्पोर्टेंट है, बच्चा तो दूध ही पिएगा, और मदर का हेल्थ और के लिए दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लिखते हैं कि इस कोकोनट वाटर का सब्स्टिट्यूट क्या है। कोकोनट वाटर का सब्स्टिट्यूट है अनार। अनार अगर लेंगे तो दैट इज, अनार खाना है, उसको पीना नहीं है, जूस बना के उसको खाना है, वही इसका सब्स्टिट्यूट है। हाँ, एलर्जी, देखो जब भी फॉर एग्जाम्पल साइनसाइटिस की बात कर रहे हैं तो इसमें साइनसाइटिस के लिए डीआईपी डाइट प्लस सिट्रस फ्रूट्स, आपको 4 तरह के फल मैंने बताया, उनमें से एक फल और जोड़ दो, इन चारों में से एक शुड बी सिट्रस फ्रूट एंड 3 कैन बी एनी फ्रूट, राइट। सो देन इट विल, जो एलर्जी की प्रॉब्लम है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सकती है या हो जाती है। देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, यूटीआई है या वेजाइनल इन्फेक्शन है। यूटीआई एंड वेजाइनल इन्फेक्शन में यू हैव टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, राइट। दे, आपको मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ एक्चुअली। सो जो यूटीआई है और वेजाइनल इन्फेक्शन है, इस दोनों में कॉमन क्या है कि जो इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब जर्म्स, जर्म्स जो फूड खाते हैं वो फूड अगर जर्म्स को देना बंद कर दें, सो जर्म्स टेक्स अबाउट 3 days टू डाई देयर ओन डेथ एंड बाय 4th day दे आर ऑल डेड, राइट। तो अब आपको सिर्फ इतना करना है, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम यूटीआई मे बी फॉर लॉन्ग टाइम, और जिनको वेजाइनल इन्फेक्शन ऑफन होता है, उसको सिर्फ इतना है करना है कि जर्म्स जो फूड खाते हैं उन फूड को, जर्म्स को फीड करना बंद करना। अच्छा, जर्म्स क्या फूड खाते हैं आप पूछेंगे, वेरी सिंपल, डीआईपी डाइट में जो प्लेट 2 है, जो प्लेट 2 है, प्लेट 2 को अगर आपने माइनस कर दिया फॉर 7 days, वो तो 3 दिन में मर जाते हैं, लेकिन चलो 4 दिन और दिए, कोई जर्म्स को ज्यादा स्ट्रगल करके जीता होगा, राइट। इफ यू माइनस प्लेट 2 लंच एंड डिनर बोथ फॉर 7 days एंड रिमेनिंग डाइट आप लेते हैं विच इज मोस्टली रॉ, राइट, क्वांटिटी जितना लें उतना अच्छा है, तो दैट बिकम्स द डाइट टू क्योर वेजाइनल इन्फेक्शन, दैट इट बिकम्स द डाइट टू क्योर यूटीआई। श्योरली ये बिल्कुल काम करता है, इट वर्क्स बाय 3rd day, लेकिन आप 7 दिन लेके चलिए, मान लो फिर भी कोई एक आध जिंदा रह गया तो क्या होता है कि वो फिर मल्टीप्लाई होगा। So within 3rd day they will die. How you will know within 3rd day they have died? Because जो आपके symptoms हैं, symptom will be gone, and that is the most, जो irritation होती है, symptom होती है, खुजली होती है, वो सब चला जाएगा। तो आपको समझ आ जाएगी बात कि वो तो मर गए हैं, लेकिन मरने के बाद भी चांस नहीं लेते, हम 3-4 दिन और कर लेंगे ताकि दोबारा इनकी पूरे वंश को आपने खत्म कर दिया, राइट, आगे कभी होने का सवाल ही नहीं है। सो दैट इज वेरी सिंपल। ये क्या है? देखिए पेनक्रियाटिस के बारे में किसी ने लिखा है, देखिए जब भी हो ना आप, अर्थराइटिस है, पेनक्रियाटिस है, इसमें साइनोसाइटिस है, आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, आइटिस। आइटिस वर्ड को पढ़ेंगे तो उससे एक ही बात सामने आती है, इन्फ्लेमेशन। तो कोई बोलेगा ओटाइटिस में क्या करें, कोई बोलेगा गैस्ट्राइटिस में क्या करें। तो जब भी आप ऐसा पूछना चाहते हैं कि किसी XYZ आइटिस में क्या करें, तो आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्राइटिस मतलब स्टमक में इन्फ्लेमेशन। तो जो इन्फ्लेमेशन के लिए मैंने ये देखा है कि सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, यू जस्ट बी ऑन दिस डाइट, डीआईपी डाइट। और लेकिन अब कितने दिन में ठीक होगा इसका मैं एक रूल बता देता हूँ, जो ऑर्गन स्टमक के ज्यादा क्लोज है वो जल्दी ठीक होते हैं, द ऑर्गन विच इज फार्दर अवे फ्रॉम स्टमक दैट टेक्स लॉन्ग टाइम। स्टमक इटसेल्फ, जैसे गैस्ट्राइटिस है, इट टेक्स अबाउट 3 days टू क्योर। मान लो स्किन में कुछ है और मान लो नी पेन है, राइट, तो लेट्स से अर्थराइटिस है, इट टेक्स अबाउट 2 months टाइम, 3 months टाइम। जितना ज्यादा स्टमक से दूर है उतना ज्यादा टाइम लगता है, बट वन थिंग इज श्योर, people start getting some relief within a week's time of following the diet. So that is the answer of this question. Thank you.